जय हिंद एवरीवन। चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ सेट ऑफ नंबर्स के बीच एक गेम खेलते हैं और ये गेम रियली हमें हेल्प करेगा हमारे आज के टॉपिक को समझने में, जो कि है फील्ड। चलिए अब इस गेम के पार्टिसिपेंट्स से भी मिल लेते हैं। पहले पार्टिसिपेंट है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स जिनके एलिमेंट्स हमारे p बाई क्यू फॉर्म के हैं। p एंड q इंटीजर्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। थर्ड पार्टिसिपेंट है सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स और हमारे फोर्थ पार्टिसिपेंट हैं सेट ऑफ ऑल 2 बाई 2 मैट्रिसेस जिनके एलिमेंट्स रियल नंबर्स हैं। हमारे पास इस गेम में दो ऑपरेशंस भी हैं, ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। चलिए दोस्तों, फिर देर किस बात की, गेम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गेम स्टार्ट करते हैं राउंड 1 के साथ। चारों पार्टिसिपेंट में से वो पार्टिसिपेंट्स जो कि दिए हुए दो ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के साथ एक रिंग फॉर्म करते हैं, वो हमारे नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाते हैं, यानी वो राउंड 1 को पार करके राउंड 2 में पहुंच जाएंगे। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे चारों पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो इस राउंड को क्वालिफाई करके राउंड 2 में पहुंच गए हैं, क्योंकि ये चारों ही दिए हुए ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के साथ एक रिंग फॉर्म करते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट राउंड। तो दोस्तों चलते हैं राउंड 2 की ओर, जिसे पार करना थोड़ा तो मुश्किल होगा, क्योंकि केवल वही कंटेस्टेंट इस राउंड को क्वालिफाई करके राउंड 3 में पहुंचेंगे जो एक नहीं बल्कि दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। पहला तो उन्हें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करना पड़ेगा और दूसरा उनके पास यूनिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बहुत बहुत बधाई हो मिस्टर जेड एंड मिस्टर क्यू, आप दोनों ने ही इस राउंड को पार कर लिया है और राउंड 3 में पहुंच गए हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं आप दोनों कॉम्यूटेटिव रिंग होने के साथ साथ यूनिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन को भी कंटेन करते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट राउंड। मिस्टर एम, हम सभी जानते हैं आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है, पर आप एक कॉम्यूटेटिव रिंग नहीं हैं। मिस्टर 2Z, हम सभी जानते हैं कि आप एक कॉम्यूटेटिव रिंग तो हैं, लेकिन आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 नहीं है। इसलिए बड़े ही दुख के साथ बताना पड़ता है कि आप दोनों नेक्स्ट राउंड में नहीं जा रहे। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल राउंड में, जो कि होने वाला है बिटवीन द सेट ऑफ इंटीजर्स z एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स q। और भाई इस राउंड का विनर तो वही होगा जो अपने हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को भी कंटेन करता होगा, वही हमारा विनर होगा। क्या कोई गेस कर सकता है कि आखिर इस कंपटीशन का विनर कौन है? तो दोस्तों मिलिए हमारे कंपटीशन के रनर अप मिस्टर जेड से। क्लियरली मिस्टर जेड केवल दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस को कंटेन करते हैं और वो एलिमेंट्स हैं 1 एंड -1। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1 एंड -1 इन्वर्स है -1, क्योंकि जब हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तब भी हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलती है सेट ऑफ इंटीजर्स की, और जब हम -1 में -1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलती है सेट ऑफ इंटीजर्स z की, यानी 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 एंड -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1। जो दूसरे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं सेट ऑफ इंटीजर z के, वो उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस z के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम बात करते हैं इंटीजर 3 की, जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/3, क्योंकि जब हम 3 को 1/3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर z मिलती है, लेकिन हम जानते हैं कि 1/3 एक इंटीजर नहीं है, यानी 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो सेट z के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो दोस्तों फाइनली हमें हमारा विनर मिल ही गया।
जो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर क्यू है, यानी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। मिस्टर क्यू केवल एक रिंग ही नहीं, रिंग होने के साथ साथ वे एक कॉम्यूटेटिव रिंग है और वो अपनी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को कंटेन करने के साथ साथ अपने हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस को भी कंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सभी जानते हैं 3/4 एक रैशनल नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 4/3 और 4/3 भी एक रैशनल नंबर ही है, यानी ये अपने हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस को भी कंटेन करते हैं। बधाई हो मिस्टर क्यू, आप इस कंपटीशन के विनर हैं और साथ ही साथ आपको एक नई उपाधि मिलती है, यानी अब आप एक फील्ड के नाम से जाने जाएंगे। बधाई हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इस कंपटीशन के विनर्स से। थर्ड पोजीशन पे है मिस्टर एम एंड मिस्टर 2Z, सेकंड पोजीशन पे है मिस्टर Z एंड हमारे आज के विनर हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स Q, जो कि अब एक फील्ड के नाम से जाने जाएंगे। तो दोस्तों चलिए इस एग्जाम्पल की मदद से अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनिशन ऑफ फील्ड। मान लीजिए हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट F है और दो ऑपरेशंस हैं प्लस एंड डॉट, जिन्हें हम एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तब ये नॉन एम्प्टी सेट F इन दो ऑपरेशंस प्लस एंड डॉट के संग एक फील्ड फॉर्म करता है अगर ये फॉलोइंग 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। चलिए इन कंडीशंस को भी समझ लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि F को प्लस एंड डॉट के संग एक रिंग फॉर्म करना होगा। सेकंड कंडीशन है कि ये रिंग एक कॉम्यूटेटिव रिंग होगी। अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन, इस रिंग के पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी यूनिटी एलिमेंट होगा और फोर्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग इस रिंग के पास अपने हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होगा। चलिए अब इन कंडीशंस को हम डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले कंडीशन F1 यानी F प्लस डॉट एक रिंग होगा। इसके लिए हमें 3 कंडीशंस चाहिए, R1, R2, R3। R1 कंडीशन है कि F प्लस ऑपरेशन के संग एक एबलियन ग्रुप फॉर्म करता है और इसके लिए हमारे पास फिर 5 सब कंडीशंस हैं और वो है कि प्लस ऑपरेशन F के अंदर क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेगा, प्लस ऑपरेशन F के अंदर एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा। थर्ड कंडीशन है कि एडिशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट यानी 0 जो है वो भी F के अंदर हमें मिलेगा। फोर्थ कंडीशन है कि हर एलिमेंट जो कि F के अंदर है उसका एडिटिव इन्वर्स -a भी F के अंदर ही मिलना चाहिए। और फिफ्थ कंडीशन है कि ऑपरेशन ऑफ एडिशन F के अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये थी कंडीशन R1। नेक्स्ट है कंडीशन R2। R2 कंडीशन में हमें प्रूव करना है कि सेट F डॉट ऑपरेशन के संग एक सेमी ग्रुप बनाता है और इसके लिए 2 सब कंडीशंस हैं। पहली तो डॉट ऑपरेशन क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेगा सेट F के अंदर और दूसरा कि ये F के अंदर एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये थी कंडीशन R2। नेक्स्ट कंडीशन है R3 जिसमें डॉट ऑपरेशन जो है वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज फ्रॉम राइट हैंड साइड। सो इन तीनों कंडीशन R1, R2, R3 से ये प्रूव हो गया कि हमारी कंडीशन F1 भी होल्ड कर गई। नेक्स्ट, रिंग F को फील्ड होने के लिए F2 कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन को कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करना होगा इन द सेट F, यानी कोई भी 2 एलिमेंट्स A और B, A एंड B अगर हम F के अंदर लेते हैं तो A डॉट B इक्वल B डॉट A होना चाहिए। इसी तरह रिंग F को फील्ड होने के लिए कंडीशन F3 के अकॉर्डिंग एक ऐसे एलिमेंट 1 को कंटेन करना होगा जिसे हम इस सेट F के किसी भी एलिमेंट A के संग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के संग लगाएं तो हमें वही एलिमेंट वापस मिलना चाहिए, यानी A डॉट 1 की वैल्यू भी A एंड 1 डॉट A की वैल्यू भी A के बराबर होनी चाहिए। इस केस में कहते हैं हम कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है F के अंदर और ऐसी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें F के अंदर मिलनी चाहिए। कंडीशन F4 के अकॉर्डिंग रिंग F के पास अगर कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट A है तो उसके लिए एक एलिमेंट A इन्वर्स भी F के अंदर ज़रूर मिलना चाहिए कि जब इन 2 एलिमेंट्स A एंड A इन्वर्स को हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ लगाएं तो हमें रिजल्ट में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ F मिलना चाहिए। ठीक, तो इस केस में हम कहते हैं
कि ए इन्वर्स जो है वो ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। सो सेट F अगर इन 4 कंडीशंस F1, F2, F3 एंड F4 को सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं F प्लस डॉट जो है वो एक फील्ड है। तो चलिए फील्ड के एक एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर लेते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स Q ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स के साथ एक फील्ड बनाता है, क्योंकि ये फील्ड के चारों कंडीशंस F1, F2, F3 एंड F4 को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले F1 यानी Q इन दो ऑपरेशन के संग एक रिंग बनाता है, क्योंकि ये रिंग की कंडीशंस R1, R2 एंड R3 को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले कंडीशन R1 Q प्लस ऑपरेशन के संग एक एबेलियन ग्रुप बनाता है। कंडीशन R2 यानी Q डॉट के संग एक सेमी ग्रुप बनाता है एंड डॉट डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर एडिशन फ्रॉम लेफ्ट एज वेल एज फ्रॉम राइट। कंडीशन F2 भी सेटिस्फाइड है, क्योंकि ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो रैशनल नंबर्स में कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। ठीक, कंडीशन F3 के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि 1 एक रैशनल नंबर है और वही जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है Q के अंदर। और फोर्थ कंडीशन भी Q के अंदर सेटिस्फाइड है, क्योंकि अगर हम कोई भी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर A लेते हैं तो 1/A भी एक नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर ही होगा, जो कि A का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, क्योंकि A मल्टीप्लाइड विथ 1/A गिव्स 1। इसी तरह सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड सेट ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो n जो है वो भी ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के साथ फील्ड फॉर्म करते हैं। यहाँ पर जो n है वो प्राइम नंबर्स को डिनोट करता है, क्योंकि जो सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो जो है वो एक प्राइम नंबर n के साथ ही फील्ड फॉर्म करता है। अगर n एक प्राइम नंबर नहीं होगा तो ये फील्ड फॉर्म नहीं करेगा। थैंक यू।